माधव। जय श्री माधव। तो हाँ मेरा बोलो ये बाबा। हाँ, बोलो। मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम अथर्व है। हाँ, मेरा ये सवाल था कि ये जो हम सबको नाम जप करने के लिए बोला जाता है, उससे हमें मतलब फायदा कैसे था? मतलब ये समझ नहीं आता कि बस भगवान का नाम जपने से कैसे मतलब इतना फायदा होता है। देखो, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया, कोई भी लोग को भक्ति नहीं है, कोई भी लोग को उद्धार होना है, कोई लोग मनुष्य को अपना मन को निर्मल बनाने के लिए, भगवान की भक्ति जागृत करने के लिए नाम और मन में जो तत्व है उसका बार बार संयोग से मन की मैला दूर हो जाता है। और मन की मैला दूर हो जाने से मनुष्य मन में श्रद्धा, भक्ति, प्रेम भाव, भगवान के प्रति समर्पण आता है। तो इसलिए कोई भी मानव, क्योंकि देखो, दस्यु रत्नाकर पहले वाल्मीकि नहीं थे, पर नारद महामुनि ने उनको बोले तुम राम नाम भजन करो, पर वो राम नाम भी नहीं भज पाए। उनको राम नाम उल्टा भजना पड़ा, मरा मरा उन्होंने भजा, और भज के फिर राम नाम भजे, और राम नाम भज के फिर महामुनि वाल्मीकि बन गए, और वाल्मीकि रामायण का रचना की, सारा संसार में सभी मनुष्यों में परे बन गए। तो इसलिए नाम भजन से मनुष्य का भक्ति भाव, श्रद्धा और प्रेम भाव जागृत होता है। और भगवान को पाने के लिए पहले नाम भजन जरूरी है। इसलिए मैं बोलता हूँ निरंतर नाम भजन करो, क्योंकि कोई भी भक्त नाम भजन करता है तो भगवान जब उनको कृपा करते हैं, और अगर आप भी करते हैं आपको भी कृपा मिलेगा। जय जगन्नाथ। जय श्री माधव पिताजी। पंडित। जय जगन्नाथ जय श्री पंडित जी। माधव। एक सवाल था, वो मैं पूछने ही वाला था, लेकिन एक्चुअली अभी 2024 चल रहा है, तो मैंने मोस्ट ऑफ सुना यही है कि मतलब जैसे जय मैं श्री भी राम। बता रहा हूँ कि भविष्य मालिका के बारे में, तो कोई भी मतलब सिंसियरली लेता नहीं है इसको, नहीं कि उनका यही बोलना है कि ये 4,32,000 वर्ष का ही युग है, और कुछ भी नहीं, मतलब जो है सब नॉर्मली रहेगा। तो 32 भले ही 2032 आए 4 ऐसा, तो अभी क्या बोले अभी? देखो बाबा, जो शास्त्र का रचना हुआ उड़ीसा में भविष्य पुराण, वो पुराण है, ये तत्व है, भगवान इन भक्तों का उद्धार के लिए उसका रचना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे हिसाब से। हाँ देखो, मनुष्य लोग जिसका पास भक्ति नहीं है, जिसका पास भगवत ज्ञान नहीं है, वो तो शास्त्र को नहीं मानेंगे, उनके लिए मेरा कोई तत्व नहीं है। पर जो भगवत व्यक्ति में जो त्रिकाल संध्या करते हैं, रोज अनुभूति उनको मिलता है, उनको एक्सपीरियंस मिलता है। और सारा विश्व में, अगर मैं बताता हूँ, अगर नॉर्थ पोल पर ज्वालामुखी फट रहा है करीब 1.5 किलोमीटर तक, और अगर 10-15 फट जाएगा तो नॉर्थ पर अगर पिघल जाएगा, धरती का क्या संतुलन रहेगा? आंखों से देखते हैं, आपद आता है, बताते हैं कुछ नहीं होगा, तो कैसे होगा? शास्त्र तो लिखा है इसके लिए, अच्युतानंद ने लिखे हैं। जब उनको दिव्य दृष्टि यानी भगवान की कृपा से उन्होंने लिखे, उत्तर में बर्फगढ़ है यानी बर्फ का पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियां पिघल के सारा धरती को जल प्लावित करेगा, और आज उसका प्रमाण हम देख रहे हैं। बार बार धरती पर भूकंप होता है, जल प्रलय समुद्र किनारे लगता है, टर्नाडो हर महीने आता है, और बादल फटने वाला, बारिश से लोग परेशानी है, रेगिस्तान में बाढ़ आता है, धरती पर आमूलचल परिवर्तन हो रहा है। और जगन्नाथ मंदिर से सारा संकेत मिल चुका है। अगर हम सनातनी हैं तो जगन्नाथ संस्कृति को मानना पड़ेगा, जो नहीं मानेंगे मानो उनका भाग्य में नहीं है। तो इसलिए जो लिखा है होगा, समय को इंतजार करो। जय जगन्नाथ। और कोई बोलना है बोलो। श्री माधव। जय श्री माधव। जय श्री माधव। हाँ जय श्री माधव। वो भागवत जी में लिखा है, मैं मेरा वाला वो मन से कैसे हटाए और पैसे अच्छा, कमाओगे। बहुत अच्छा बात है। मैं मेरा तुम तेरा, आज राम मंदिर का जो कार्य चल रहा है, मैं मेरा तुम तेरा में भी फंस गए लोग, जबकि पवित्र कार्य हो रहा है, सभी आनंदित है। मैं मेरा तुम तेरा किसी को छोड़ता नहीं, कली का प्रभाव ही है। तो इसीलिए कोई बात नहीं। देखो मैं मेरा तुम तेरा को छोड़ने के लिए जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, जो लोग माधव नाम भजते हैं, और जो लोग निर्मल मन से भगवान को निरंतर हृदय में बैठाते हैं, जब भगवान हृदय पर बैठ जाएंगे तब मैं मेरा तुम तेरा चल जाएगा। जब तक नहीं बैठे हैं, यानी कुछ समय आते हैं प्रभु भक्ति से, फिर अपना माया मोह से फिर भगवान को हम भूल जाते हैं। सुबह से शाम, शाम से सुबह तक 24 घंटा जब हमारा हृदय में भगवान बैठेंगे, और हम जानेंगे
ये शरीर निमित्त मात्र है, बस सत्य है भगवान, तब दुनिया की सारे तत्वों में मेरा तुम तेरा तुम्हारा मन से चल जाएगा। ऐसा करो, निरंतर भगवान की शरण में 24 घंटा भगवान को ध्यान हृदय में बैठाओ और संसार में सोचो, इस मानव जीवन निमित्त मात्र है और उस उधार का शरीर को भगवान ने दिए कुछ अच्छा कर्म करने के लिए, उस कर्म को हमको करना है। मैं मेरा तुम तेरा में अगर मैं फंसे तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तब समय आएगा, सारा संसार झूठा दिखाई देगा, सत्य दिखाई देगा प्रभु, और संसार के सारे दुर्लभ, सारे सुंदरता तुमको दिखाई देगा जैसे कि उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि सुंदर असुंदर में भेद है। इसके कारण मानव लोग मैं मेरा तुम तेरा में फंस गए। और जब सारा संसार सुंदर नहीं दिखाई देगा, भगवान सुंदर दिखाई देगा, तो ये रहेगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति को आने के लिए निरंतर नाम भजन करो और मानो इस जीवन कुछ समय के लिए, सारे समय को भगवान के नाम भजन में समय को यूटिलाइज करूंगा और दूसरा सारे समय को अपना शारीरिक शक्ति से कर्म के माध्यम में संसार के परिवार की, पिता माता की सेवा कर्म में और परिवार की रोजगार उपार्जन के लिए लगाऊंगा, तब भगवान कृपा मिलेगा। जय जगन्नाथ। और कोई बोलिए। जय श्री माधव। जय श्री माधव पिताजी। जय श्री माधव पंडित जी। हाँ बोलो बाबा। हम ये कह रहे थे कि जैसे सतयुग त्रेता युग में प्रभु आए थे, उन्होंने अपने दर्शन दिए थे, अपनी लीलाएं करी थी, क्या कलयुग में भी प्रभु ऐसे ही आएंगे, अपनी लीलाएं करेंगे? देखो, लीला का अर्थ क्या है? लीला का अर्थ यही है, भक्त लोगों ने हर युग में भगवान से प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं, वर प्राप्ति करते हैं, और जो भक्त लोग वर प्राप्ति करते हैं उस वर प्राप्ति को पूर्ण के लिए भगवान आके भक्तों के साथ संगम होते हैं, जिसको लीला कहते हैं। क्योंकि भगवान तो कभी संसार की सुख दुख से रहित, सुख दुख में शामिल होते हैं, पर उनको कोई सुख दुख का प्रभाव नहीं। तो इसलिए इस कलि युग में भी भगवान कल्कि और भक्त लोगों के बीच में लीला, बहुत बड़ा लीला होगा और नित्य रहस्य भी होगा। भक्त भगवान के बीच में आपस में, जैसे राम अवतार में, कृष्ण अवतार में परिवार जैसे बने थे, सारा जिसको हम आज भी हमारी हिंदू लोग, सनातन लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वही परंपरा फिर प्रभु लाएंगे सारे भक्तों के साथ। जय जगन्नाथ। तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन करेंगे वो सत्ययुग का मानव बनेंगे। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन आप लोग को सत्ययुग का मानव बना देगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।